अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं एक ऐसा भी मेटल पाया जाता है जो सिर्फ आपके हाथ की गर्मी से ही पिघल जाएगा। आपने कभी ना कभी क्रिकेटर्स को एक व्हाइट कलर की क्रीम फेस पे लगाई देखी होगी। क्या आप जानते हैं ये व्हाइट क्रीम क्यों लगाई जाती है? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स आप आज जानोगे। आपने कभी नोटिस किया होगा जब आप ज्यादा देर पानी में काम करते हैं तो आपकी उंगलियों में रिंकल्स पड़ जाते हैं। क्या आप जानते हैं हमारी इंटेलिजेंट बॉडी की वजह से होता है। हमारी बॉडी इसलिए ऐसा रिस्पॉन्स करती है कि हमारे हाथ पानी में गीले होने के बावजूद भी अपनी ग्रिप को खराब नहीं होने देते। लेकिन क्या आप इस सारे प्रोसेस के बारे में जानते हैं? पहले लोग उस बात को मानते थे कि ज्यादा देर तक पानी में रहने की वजह से आपकी स्किन की ऊपर वाली लेयर, जिसे सिट्रम भी कहा जाता है, ये लेयर पानी को ऑब्जॉर्व कर लेती है, जिसकी वजह से ये एक्सपेंड हो जाती है और सेकेंड लेयर पहले जैसी ही रहती है। इसी वजह से स्किन की लेयर रिंकल फॉर्म बना लेती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये प्रोसेस होता, बिल्कुल ऐसा होता, तो ये सेम चीज पैरालाइज्ड लोगों के साथ भी जरूर होती। तो हमें रिंकल्स पैरालाइज्ड लोगों के हाथों में नहीं नजर आते। इसीलिए दोस्तों, इसका कनेक्शन हमारे नर्वस सिस्टम से है। मसलन नर्व मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक जब आप पानी में देर तक रहते हैं तो पानी स्किन में मौजूद स्वेट ग्लैंड से होता है, स्किन के अंदर पहुंच जाता है। जब ये सिग्नल ब्रेन तक जाता है तो ब्रेन के उस एरिया में ब्लड फ्लो कम करने लगता है और इसीलिए उस एरिया में ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है और इसी वजह से हमारी उंगलियों की स्किन सिकुड़ जाती है और हमें लाइंस शो होने लगती हैं उंगलियों पर। फैक्ट नंबर 2, क्या आपने कभी क्रिकेट मैच देखा है? अगर आपने देखा है तो आपने यकीनन कभी न कभी क्रिकेटर्स को एक व्हाइट कलर की क्रीम फेस पे लगाई देखी होगी। क्या आप जानते हैं ये व्हाइट कलर की क्रीम क्यों लगाई जाती है? क्या काम करती है ये व्हाइट क्रीम? कुछ लोग कहते हैं कि वो सन क्रीम है या कोई एनर्जी क्रीम है जिसकी वजह से प्लेयर्स को थकावट नहीं होती। तो असल में ये जिंक ऑक्साइड होता है, उसे फिजिकल सन क्रीम भी कहा जाता है। इसे क्रिकेटर्स सन को हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं। ये क्रीम सूरज की हार्मफुल को रिफ्लेक्ट कर देती है। यूजुअली हम जो सन क्रीम धूप में जाने से पहले लगाते हैं उसे केमिकल सन क्रीम कहते हैं। ये स्किन के अंदर अब्सॉर्ब हो जाती है और हार्मफुल यूवी रेज के साथ केमिकल रिएक्शन करके हीट में कन्वर्ट कर देती है। फिर ये हीट हमारे जिस्म के बाहर निकल जाती है। इसलिए जो आप नॉर्मल रूटीन में सन क्रीम लगाते हैं उस पर लिखा होता है इसे 20 मिनट पहले लगा के फिर धूप में निकलना चाहिए ताकि ये अच्छी तरह स्किन में अब्सॉर्ब हो जाए। फैक्ट नंबर 3, आप तो जानते ही होंगे एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग आज भी फिलाडेल्फिया के मेटल म्यूजियम में बाहिफाजत पड़ा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं उनका दिमाग उनकी मर्जी से नहीं निकाला गया था, उसे रियल में चुराया गया था। लिखा था, मेरे मरने के बाद मुझे राख की तरह बिखेर देना, मेरे किसी भी हिस्से को बचा के मत रखना। उनकी वफात प्रिंसटन हॉस्पिटल में हुई थी। उस वक्त उस हॉस्पिटल के साइकोलॉजिस्ट थॉमस ने एल्बर्ट आइंस्टाइन की ऑटोप्सी करते वक्त उनका दिमाग चुरा लिया था। लोगों को बाद में जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने आइंस्टाइन के बेटे से परमिशन मांगी। उन्होंने परमिशन दे दी, पर यह भी साथ कहा गया कि इसका इस्तेमाल साइंस के इंटरेस्ट के लिए किया जाए। किसी पर्सनल एक्सपेरिमेंट की परमिशन से मना किया गया था। फैक्ट नंबर 4, फिजिट स्पिनर। आपने देखा तो होगा ही, ये स्पिनर आपके स्ट्रेस को दूर करने में काफी हेल्पफुल है। लेकिन क्या आप जानते हैं अब तक बनाया जाने वाला सबसे छोटा स्पिनर कितना छोटा है? उसका साइज तकरीबन 100 माइक्रोन्स है। नेशनल लैबोरेटरी इसे 3D प्रिंट की हेल्प से बनाया गया है और इससे पहले अब तक सबसे छोटा स्पिनर इससे तकरीबन 130 गुना बड़ा था। आप इसे इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देख सकते। ओ माय गॉड, पर ऐसे अजीब से लोग अब भी हैं जो ऐसे काम करते रहते हैं। अजीब है ना। फैक्ट नंबर 5, आपसे भी पूछा जाए हमारे लंग्स का मेन काम क्या होता है तो आपका क्या जवाब होगा? तो आप जवाब देंगे सांस लेना। जी बिल्कुल, आप ठीक आंसर दे रहे हैं, लेकिन डेप्थ आंसर ये नहीं है। पहले ये माना जाता था कि प्लेटलेट्स का मेजर प्रोडक्शन बोन मैरो में होता है। कुछ सर्वे से पता चला कि लंग्स से बाहर निकलने वाला ब्लड मेन अंदर वाले ब्लड की मिकदार में ज्यादा प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। तो कुछ लोगों का ये रिव्यू था कि लंग्स में प्लेट्स प्रोडक्शन होते हैं। एक रिसर्च में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के डॉक्टर मार्क ने बताया कि वाकई लंग्स में प्लेटलेट्स बनने का काम करता है। फैक्ट नंबर 6,
पहले चांद के पास भी एटमॉस्फेयर हुआ करता था, लेकिन अब चांद के पास अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। लेकिन अपोलो मिशन के दौरान साइंटिस्ट ने चांद से बहुत से सैंपल्स कलेक्ट करके जमीन पर लाए थे। इस सैंपल से ये पता चला था कि बिलियन एरीज पहले चांद पर बहुत से वोल्केनिक इरप्शन हुए थे, जिसकी वजह से ट्रिलियन ऑफ गैसेस मून के एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस हुई थी। लेकिन बाद में ये गैसेस चांद के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल गई और इसीलिए अब चांद के पास अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। फैक्ट नंबर 7, अगर आपसे कहा जाए कि आपकी छत पे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्राइल प्रैक्टिकल है, तो आप ये जरूर कहेंगे कि ये क्या अजीब बात कर रहा है। आप कहेंगे मेट्रियोट्स एस्टेरॉयड पार्टिकल्स आखिर स्पेस से निकल के जमीन तक पहुँचे कैसे। जो पार्टिकल्स जमीन तक पहुँच जाते हैं उन्हें मेट्रियोइड्स कहते हैं। एक प्रोजेक्ट स्टारडस्ट में साइंटिस्ट ने नॉर्वे और पेरिस की बिल्डिंग की छत से तकरीबन 300 किलो का सैंपल इकट्ठा किया। इन सैंपल्स को टेस्ट किया गया तो इनमें मौजूद 48 कॉस्मिक पार्टिकल्स मिले। कॉस्मिक पार्टिकल्स मेट्रॉइड्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर में एंटर होने की वजह से हीट से मेल्ट होकर बनते हैं। माइक्रोमेट्रॉइड्स स्पेस में मौजूद एस्टेरॉइड्स के उन पार्टिकल्स को कहा जाता है जो जमीन के एटमॉस्फेयर प्रेशर में एंटर हो सकते हैं। इन पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा होता है कि इनको बगैर माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। फैक्ट नंबर 8, ये तो हम सभी जानते हैं कि डीएनए हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, जैसे कि नाक की शेप क्या होगी, कान की शेप क्या होगी, बॉडी शेप क्या होगी, बॉडी कलर क्या होगा और भी बहुत कुछ। और डीएनए इस इंफॉर्मेशन को 1 लाख साल तक स्टोर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डीएनए को हम हार्ड डिस्क की तरह यूज कर लें, अपनी फोटोज और वीडियोस को डीएनए से बनाई ड्राइव में अगर स्टोर कर लें तो क्या होगा। ऐसा ही एक्सपेरिमेंट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने किया। उन्होंने एक दौड़ते हुए घोड़े की गिफ को एक लिविंग बैक्टीरिया के सेल में कोड कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ये कहा है कि 2030 तक डाटा सेंटर में एक डीएनए स्टोरेज सिस्टम इंस्टॉल कर देंगे। वाओ, इस सिस्टम का तो बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। फैक्ट नंबर 9, वर्ल्ड मेल्टिंग। इस वर्ड को सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? यकीनन हाई टेम्परेचर या गर्मी। लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऐसा भी मेटल पाया जाता है जो आपके हाथ की गर्मी से ही पिघल जाएगा? जिलियम मेटल। ये मेटल सिल्वर कलर का होता है। ये एक ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस है और अगर आप उसे अपने हाथ में लेके धूप में खड़े हो जाएं तो ये बआसानी से पिघल जाएगा। पाकिस्तान में ये मेटल गर्मियों में रूम टेम्परेचर में आसानी से मेल्ट हो सकता है। ट्राई करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 10, आपने किसी एड्रेस पर जाने के लिए गूगल मैप का इस्तेमाल किया होगा तो एक चीज नोटिस की होगी कि गूगल मैप पर कभी कभार रूटीन पर रेड लाइन शो हो रही होती है। उसका मतलब है कि उस एरिया में ट्रैफिक जैम है। पर क्या आप जानते हैं गूगल के पास ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन आती कहां से है? ये इंफॉर्मेशन इन लोगों की एक्सेस से गूगल के पास शो होती है। ऑलरेडी ट्रैफिक जैम में स्टक होते हैं। गूगल उनकी लोकेशन सर्विस से ड्राइव स्पीड को एनालिसिस करके हमें शो करवाता है कि नेक्स्ट एरिया में भी ट्रैफिक जैम है। फैक्ट नंबर 11, अगर आप धूप में बाहर निकलते हैं तो आपने नोटिस किया होगा आपकी स्किन टैन यानी स्किन एरिया डार्क होने लगता है वक्त के साथ साथ। पर ये स्किन टैन अगर हमें अच्छे लगते, पर फैक्ट ये है कि ये हमें यूवी रेस से बचाने का काम करती हैं। स्किन में मेलानोसाइट सेल्स पाए जाते हैं जो यूवी रेस को ऑब्जॉर्व करके मिलियन प्रोड्यूस करते हैं। ये स्किन के नीचे इकट्ठे हुए रहते हैं। इसका रंग काला होता है, इसीलिए हमारी स्किन भी काली नजर आने लगती है। फैक्ट नंबर 12, आपने ये नोटिस किया होगा कि अगर कभी कोहनी किसी चीज से टकराई हो तो अजीब सा दर्द सा होता है, जैसे कोई इलेक्ट्रिक शॉक हो। ऐसा तो हम सब के साथ कभी न कभी तो जरूर हुआ होगा। कभी सोचा है कि ऐसा कैसे और बॉडी के टकराने से ही क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब कोई नर्व किसी चीज से टकराए। हड्डियों के टकराने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसा इलेक्ट्रिक शॉक नर्व के टकराने पे होता है क्योंकि नर्व इलेक्ट्रिक पल्स के थ्रू अपने सिग्नल को ट्रांसफर करती है। नर्व हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट अनप्रोटेक्टिव नर्व है। इसे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई मसल नहीं है। जब हमारी एल्बो हिट होती है तो इससे हमारी इसी नर्व पर जोर आता है जिसकी वजह से हमें शॉक फील होता है।
फैक्ट नंबर 13, 6 उम्र से कम बच्चों को कभी भी पानी नहीं पिलाना चाहिए। एक नॉर्मल हेल्थ अडल्ट में नॉर्मली 55 से 60% वाटर होता है, लेकिन बच्चों में 75% तक पानी पाया जाता है और बच्चों की बॉडी इतनी मैच्योर भी नहीं होती। इसलिए बेबीज को एक्स्ट्रा वाटर देने से वो वाटर उनके ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा और साल्ट कंसंट्रेशन को पतला करने लगेगा। अगर साल्ट कंसंट्रेशन मिनिमम रेक्वायरमेंट से कम हो जाए तो हमारे सेल्स उस वाटर को अब्जॉर्प्शन करने लगेंगे, जिससे बच्चों की बॉडी में स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इस फैक्ट पे एक लाइक तो बनता है। मस्ट टेक केयर ऑफ योर बेबीज। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।